नमस्कार। जो भी ट्रेडिंग की दुनिया में हैं, उन्होंने आरएसआई इंडिकेटर का नाम तो पक्का सुना होगा। पर सवाल ये है कि क्या इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? आज हम आरएसआई के पीछे का असली सच जानेंगे और 70-30 के उस जाने पहचाने नियम से आगे बढ़कर इसे सही में मास्टर करने का तरीका समझेंगे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद आरएसआई के बारे में सबकी सोच को बदल दे। क्या वो 70-30 का नियम जिसे ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं असल में एक जाल है? अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आरएसआई है क्या और लोग इसे कैसे गलत समझते हैं। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसे ना एक कार के स्पीडोमीटर जैसा समझिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि प्राइस किस दिशा में जा रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि वो कितनी तेजी से उस दिशा में जा रहा है। अब देखिए, ज्यादातर लोग आरएसआई के लिए एक बड़ा सीधा साधा रूल फॉलो करते हैं। जब आरएसआई 70 से ऊपर जाए, जिसे ओवरबॉट कहते हैं, तो बेच दो, और जब ये 30 से नीचे गिर जाए, जिसे ओवरसोल्ड कहते हैं, तो खरीद लो। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? पर यही सादगी, यही सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आसान सा नियम ट्रेडर्स के लिए एक जाल बन सकता है, खासकर तब जब इसे आंख बंद करके इस्तेमाल किया जाए। और ये जाल सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है? जब मार्केट में एक मजबूत, लंबा चलने वाला ट्रेंड चल रहा हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की। यहीं पर 27-30 का नियम धोखा दे जाता है। देखिए, यहां पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। एक ओवरबॉट सिग्नल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राइस अब पलटने ही वाला है। एक मजबूत अपट्रेंड में आरएसआई कई दिनों तक 70 के ऊपर रह सकता है और प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा। आरएसआई सिर्फ ये बता रहा है कि भाई तेजी बहुत हो गई है, ये नहीं बता रहा है कि अब यहां से मार्केट गिरेगा ही। तो सवाल उठता है कि अगर 70-30 रूल रिवर्सल नहीं बताता, तो फिर असली रिवर्सल कैसे पकड़ें? जवाब है डाइवर्जेंस। यही वो शक्तिशाली सिग्नल है जो हमें ट्रेंड के पलटने के असली संकेत पकड़ने में मदद करता है। डाइवर्जेंस का सीधा सा मतलब है जब प्राइस और आरएसआई की पटरी नहीं बैठती, दोनों अलग अलग बातें करने लगते हैं। ये दो तरह का होता है, बुलिश डाइवर्जेंस जो बताता है कि मंदी खत्म हो सकती है, और बेरिश डाइवर्जेंस जो चेतावनी देता है कि तेजी अब शायद थक रही है। अब देखिए, बुलिश डाइवर्जेंस कैसे दिखता है। मान लीजिए प्राइस तो गिरकर एक नया लोअर लो बना रहा है, मतलब पहले से भी नीचे जा रहा है, पर आरएसआई कहता है ना, मैं नहीं गिरूंगा, और वो एक हायर लो बनाता है। इसका मतलब है कि बेचने वालों की ताकत कम हो रही है और ये खरीदने का एक मौका हो सकता है। और इसका ठीक उल्टा होता है बियरिश डाइवर्जेंस में। प्राइस तो नया हायर हाई बना रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई थकने लगता है और एक लोअर हाई बना देता है। ये एक साफ इशारा है कि खरीदने वाले अब कमजोर पड़ रहे हैं और ये बेचने का एक संकेत हो सकता है। अच्छा, रिवर्सल पकड़ना तो एक स्किल हो गई, पर एक चलते हुए ट्रेंड की ताकत, उसकी असली जान कैसे पता करें? इसके लिए एक और एडवांस टेक्निक है, रेंज शिफ्ट। 1 मिनट के लिए 70 को भूल जाइए। यहां पर 60 का लेवल वो असली गेम चेंजर है। जब आरएसआई 60 के लेवल को तोड़कर उसके ऊपर टिका रहता है, तो यह संकेत है कि मार्केट सुपर बुलिश जोन में है, मतलब मोमेंटम बहुत मजबूत है। और बिल्कुल इसी तरह 40 का लेवल है। जब आरएसआई 40 के नीचे चला जाता है और वहीं रहता है, तो समझ लीजिए मार्केट सुपर बेरिश जोन में है। ये एक मजबूत डाउन ट्रेंड का पक्का संकेत है। तो फिर 40 और 60 के बीच क्या होता है? ये है नो मैन्स लैंड। मतलब जब आरएसआई इस रेंज में फंसा हो, तो अक्सर मार्केट साइडवेज होता है, कहीं नहीं जा रहा होता, बस एक दायरे में घूमता रहता है। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, डाइवर्जेंस, रेंज शिफ्ट, इन सबको एक साथ जोड़कर एक स्मार्टर आरएसआई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो पूरा गेम प्लान क्या है? सबसे पहले तो सिर्फ 70-30 के रूल के भरोसे मत बैठिए। जब मार्केट बहुत ऊपर या नीचे हो, तो असली कमजोरी या ताकत को पकड़ने के लिए डाइवर्जेंस का इस्तेमाल कीजिए। और फिर ट्रेंड कितना मजबूत है ये कंफर्म करने के लिए 40-60 रेंज शिफ्ट को देखिए। जब इन सबको मिला देंगे ना, तो मार्केट की एक बहुत ही साफ और गहरी तस्वीर सामने आएगी। तो अब जब ये नियम बदल गए हैं, तो मार्केट को देखने का नजरिया कैसे बदलेगा? ये बस कुछ नए रूल्स नहीं हैं, बल्कि ये मार्केट की भाषा को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अब सिर्फ सतह पर क्या हो रहा है वो नहीं, बल्कि मोमेंटम की असली कहानी क्या है वो समझ में आएगा।